इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। छत पे जी जा रहा हूँ मैं। रुल गए बेचारे मजदूर, रुल गए। इंतहा की धुंध पड़ रही है, बंदा भी नजर नहीं आ रहा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता तुलू हो रहा है, सुबह का सूरज। शदीद धुंध पड़ रही है जी। हमारा सरकारी बाग नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, कैमरा जूम करता हूँ तो फिर खजूरें नज़र आती हैं, ओरिजिनल में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। शदीद धुंध पड़ रही है। असल धुंध इसको बोलते हैं हम, दांत जमाने वाली धुंध। दांत खड़कते हैं अब। यहाँ पे जी ज़ारा ने ये कपड़े निकाल के नीचे फेंके हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कल तो मशीन लगाई थी, क्या चक्कर है? वो ना कल तो शुक्रबाजी ने धोए थे ना अपने कपड़े, तो मैं अपने कपड़े धो रही हूँ। क्या चक्कर है? अलग खाना पीना कपड़े नहीं, धोना? खाना पीना अलग नहीं। पहले ना शुक्रबाजी धोती थी कपड़े। वो ना कल ना पहले शुक्रबाजी ने लगा ली थी ना मशीन। ये सब के फिर इब्राहिम के ना सफेद कपड़े थे, तो वो पहले फूल में डलने थे। फिर जगह का भी मसला होता है, मेरे ख्याल ज्यादा कपड़े का कोई नहीं मसला। वो ना सफेद कपड़े थे ना, वो पहले पूर में डलने थे। अच्छा, मैंने कहा शुक्रबाजी फिर मैं अपने सारे कपड़े मैंने उठा लिया। मैं कहा फिर ना मैं कल को मशीन लगानी है, तो कल को फिर मैं सारे धो लूंगी खुद ही। चलें ठीक है जी। पानी तो डाल दिया है। हाँ जी। और अब इसको जो है ना ऑन करते हैं। अभी नहीं चलाती, आवाज बहुत ज्यादा है ना मशीन की। अच्छा चलो ठीक है जी। आप डालें, सर्फ वगैरह डालें। ये पड़े, मैं आपको दे देता हूँ सर्फ। ये लो। किधर है? वो देखो। अच्छा इधर पड़े है। चलो ठीक है जी। ये देखो। आपका ये वाला सर्फ है? मैंने मंगवाया था ना इब्राहिम के हाथ में, कहा था ये सर्फ लेके आना, वो ये वाले लिए है। चलो ठीक है, ये भी सही है। जो आगे अब तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। जनाब क्या कह रहे हो? अच्छा, सुबह के थे कहाँ पर? जगह में थे। क्या कर रहे थे जगह में? खेले थे। अच्छा, आप क्या करने आई हो? किस चीज के? क्या करेगी? खीर खाएंगी। शक्ल तो देख अपनी चूई, इसकी शक्ल देखें जी। खेल खेल के मट्टी में, वो सामने वाला जो प्लाट है ना उधर ये खेलते हैं। चलो बस ये पता होता है कि उधर हैं ये, तो जो है ना इनको जो है ना नहला देना। आज इतवार है, कल को इन्होंने स्कूल जाने से तो जाना ही है कि नहीं जाना। क्यों? 20 दिन की छुट्टियाँ। अच्छा चलो बस फिर जो है ना ज़ारा पे सख्ती आ गई है। हाँ जी, आप तो चले जाते हैं ना भाई, ये बहुत ज्यादा लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। मैं मना करती हूँ, ये मना नहीं होता। एक बार तो भाई गेट पर चढ़ जाता है। ऊपर है तो सूखा सा, मेरे ख्याल ऊपर गेट पे जो है ना जाके उधर से निकल जाता है। कहता मैं फिजा ने कल दरवाजा बंद कर लिया ना, डर रहे उन्होंने कहा चल बाहर निकल। फिजा ने दरवाजा बंद करा, वो गेट पे चढ़ गया, कह रहा मैं भी इधर से ही आऊंगा, देखना जरा। यहाँ पर जी एक घर है, भट्ठे पे मजदूरी करता है। ये भट्ठा है सामने, ये देखें। इधर ही रजाइयाँ देने के लिए पहुँचे हैं। चलें जी, दें बाजी को दें। ये भाई है, ये भट्ठे पे ईंटें बनाए हो ईंटें। अभी उधर गए थे, आप थे नहीं। और ये क्या है मसला? ये सारा गीला गीला क्यों है? ये पानी की सेम है, पीछे से खाला पानी की सेम है। ओए होए होए होए, ये तो ठंडा होता होगा बहुत ही, है ना? ये तो सारा गीला है। बस गुजारा कैसे बेचारी ये कर रही है यहाँ पे। चलें, अल्लाह पाक की तरफ से ये आपके लिए अनमोल तोहफा है बाजी, सर्दियों का। आपको ये रात को सर्दी से बचाएगा। ये तो आपके कमरे भी देख कर मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे पाइप से पानी जो है ना छिड़का हुआ हो, अंदर डाला हुआ हो, वो हिसाब हुआ है। खाले किस्से में पानी गुजरता है ना मट्टी गीली करने के लिए। ये प्यारी माँ जी हैं, आपके अमेरिका में हैं। 2 माँ जी हैं, लुबना माँ जी, बड़ी माँ जी। उनकी तरफ से आपको 2 रजाइयाँ के लिए आपने दुआ करनी है। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। क्या कह रही है? चांद को दिखाऊं? हाँ जी, दिखाता हूँ, चांद जैसी को दिखाता हूँ। हाँ जी, चांद जैसी को। हाँ जी। यहाँ पे जी चाची जी जो है चाय बना रही हैं। चाची जी की तरफ आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भट्ठे पे जो है ना काफ़ी फैमिलियाँ हैं। मैंने पहले भी आपको दिखाया था भट्ठा, 1 2 भट्ठे इस साइड पे, 4 भट्ठे हैं। और वैसे जो है ना हमारे विलेज के अंदर 30 से 35 भट्ठे जो है ना बनते हैं। जितना भी बेचारों का नसीब है वो आ रहा है, उनके जो है ना उन तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी एक घर में जो है ना वो भाई को देकर आए हैं जिनके खाले का मसला है। और जो है ना वापसी पे चाची जी ने जो है ना यहाँ पे चाय रखी हुई है तैयार होने के लिए। ये क्या चीज़ है? अच्छा, चाय बना ली है, ये दूध गर्म हो रहा है। मैं ये समझा कि शायद ये चाय बन रही है। नहीं। चलें, आप क्या कर रही हो? चांद जैसी को दिखाएं। हाँ जी, गुड़िया को दिखाना। हाँ जी, ये जी ये चांद जैसा है जी माशाल्लाह से। उसके बाद ये भी चांद जैसा है जी। और ये जी माशाल्लाह से
माहीन बीबी है चांद जैसी, और ज़ाहिर सी बात है माँ के लिए तो बच्चे चांद जैसे ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये मजाक वाली बात भी नहीं है, मैं सीरियस होकर ये बात कर रहा हूँ कि ये चांद जैसी है, माँ के लिए तो चांद जैसी है, क्योंकि जो है ना माँ के लिए तो दिल का टुकड़ा होता है, तो इसलिए जो है ना ये माँ के लिए चांद जैसी है और हमारे लिए भी चांद जैसी है, खुसूसन मेरे लिए चांद जैसी है, क्योंकि जब नाम मैंने रखा है तो माशाल्लाह से बहुत जो है ना प्यारा नाम रखा है। अल्लाह पाक से दे तंदुरुस्ती दे। उल्टी करे बच्चों का ऐसे ही होता है सिस्टम। लगी हुई है, मैंने कल ये बताया भी था सुमेरा को। बल्कि चाय परसों जी से आ मैं गई है बता रही माशाल्लाह इसको। से, चाय आ गई बहुत है। सारी है। ये बहुत ज़्यादा है चाची, चाय कम करो, अल्लाह की नेक बंदी इतनी चाय नहीं पी जाती हमारे से। अच्छा चल थोड़ी दे दे। हाँ जी थोड़ी पीते हैं, इतनी नहीं पीते। अच्छा चलो हम जो खा लेंगे। हाँ आप पियो जितनी मर्जी, क्योंकि भट्ठे का काम ही ऐसा है, ये हम तो इसको जो है ना ऐसे अल्फाज में जो है ना इसको काम को बोलते हैं, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे भाई इतना यानी कि हैवी काम है, तो हम बस वो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता ना, शायद आपको अच्छा भी ना लगे, और बहुत ही सख्त लफ्ज़ हैं, तो इसलिए जो है ना ये नाम, ये जो है ना काम जो है ना ऐसा काम है कि जो है ना मिट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, सुबह सर्दी है या गर्मी है, बस जो है ना बंदे को होश नहीं होती, जब तक पेट का गुजारा एक दिन का ना हो, घर का निज़ाम ना चले एक दिन का, जब तक जो है ना बस लगे रहो, बनाते रहो बनाते रहो, जिस्म की हड्डी हड्डी दुखती है, जब शाम को घर जाके बैठते हैं ना पता चलता है कि वाकई काम करके आए हैं, और बंदे का जो है ना आधे से ज़्यादा जो है ना यहीं पे जो है ना मार खा के आए हैं ऐसे लगता है। हाँ जी मार खा के आए हैं, सही बात है। मैं आगे परेशान हो गया, मैंने कहा चाची को किसने मार दिया। नहीं काम कर हमारे सामने तो किसी ने नहीं मारा है जी, चाय बना रही। काम करके आओ ना फिर ऐसे लगता है जैसे मार खा के आए हो। सही बात है, ऐसे ही लगता है, सही बात है। बहुत बंदा जो है ना, तो बहुत सच्ची बात है। हाँ जी हाँ जी सही बात। एक और जी घर पर पहुँचे, ये बेचारी बाजी हैं, 6 बच्चे हैं इनके, और इनके जो हालत ज़ार है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये घरों में काम करती है, इसका जो बेटा है वो ईंटें जो है ना भट्ठे पे बनाता है, क्योंकि भट्ठे वाले जो है ना ऐसे किसी को नहीं रहने देते, वो काम करवाते हैं, तो ये जो कोठियाँ होती हैं ना, रूम कमरे जिसको हम बोलते हैं, ये फिर मिलती हैं, ये वहाँ पे घरों में भी काम करती है, फिर जब वहाँ से आती है फिर अपने बच्चे के साथ लग के ईंटें भी बनवाती है। 6 इसके बच्चे हैं, बेवा है, और मैं जैसे कि कहता हूँ कि ना शोहर एक ऐसी चीज़ है, अगर वो मंजे पे भी लेटा हुआ है ना तो वो समझे घर के लिए ना ऐसा शेर, बबर शेर जैसे होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि शेर जंगल का मालिक होता है, तो वो घर का मालिक होता है। अब इसके ऊपर शोहर का साया नहीं है, ये बेचारी बड़ी परेशान है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं और बेटे हैं, ये घरों में जाके काम भी करती है, ईंटें भी बनाती है, इस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजार रही है। क्या वजह यह है कि इसका शोहर सर पर नहीं है, शोहर सर पे होता है, कुछ ना कुछ सहारा ज़रूर लगा देता है। मैंने घर भी दिखाया था और इसका सरमाया भी दिखाया था आपको कि ये इसका सरमाया है, ये इसकी जायदाद है, ये इसकी ज़मीन है। ये चारपाई टूटी फूटी पड़ी है, कुछ ये सामान है, कुछ ये जो हम रज़ाई देकर गए थे कुछ वो, बाकी ये बेचारी ने जो है ना ऊपर रख दी है। सफाई वगैरह तो खैर बच्चों ने अच्छी की हुई है, जैसा कहते हैं ना देश और वैसा ही बेस, तो अपनी तरफ से तो माशाल्लाह सफाई देख के जो है ना मुझे बड़ी खुशी होती है, ज़बरदस्त माशाल्लाह से अच्छी सफाई की हुई है। तो मेरी बहुत ही प्यारी बहना हैं, हायर लैंड में रहती हैं, राबिया आपी, उनकी तरफ से जो है ना मुझे हुक्म हुआ था कि सिद्दीक भाई बच्चों के लिए जो है ना कपड़े ले लें, कुछ राशन ले लें और साथ में कुछ रज़ाइयाँ ले लें। जब वो मैंने अमाउंट देखी तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, मैंने कहा थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ कि ये देखें ना, एक बच्ची वो है, एक बच्ची ये है, एक बच्चा ये है, ये भी आपका बच्चा है? छोटा है सर, वो जिनका घर है। अच्छा ये बच्चे हैं, तो मुझे ना बड़ी परेशानी हो रही थी कि मैं जो है ना इन पैसों में कैसे कपड़े लूं और कैसे रज़ाइयाँ लूं और कैसे राशन लूं। तो फिर मैंने ये सोचा कि इस टाइम जो है ना राशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो है ना इनको जो है ना 1 माह का राशन दे देते हैं और साथ में जो है ना इनको नगद पैसे दे देते हैं, ताकि जो है ना ये अपना अल्लाह आपका भला करे, उन पैसों में अपने बच्चों के लिए जो भी कुछ हो ना ये ले सके। चलें जी अमानत दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4600 रुपये हैं ये। ये आप बहुत अल्लाह मदद करे, अल्लाह उन्हां दे बच्चों च कारोबार च बरकत पाए, अल्लाह उन्हां दे कारोबार चलाए, अल्लाह जो ना साडा भी मदद कीती, अल्लाह उन्हां दा भी। अच्छा मुझे याद आ गया बाजी,
जो हमारी आपी है ना, उनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वालदा भी नहीं है, अम्मी अब्बू दोनों की डेथ हो गई है। क्योंकि जब हम इस साइड पर बाबा जी को देने के लिए आए थे, बाद में जो पता चला कि अम्मी अब्बू के लिए दुआ करवाई जानी थी, वो मैं उस टाइम काम करके आ गया था। तो बाजी ने कहा कोई बात नहीं भाई, आप काम करके आ गए, ये थोड़ी खुशी की बात है, ज़ाहिर सी बात है, काम नज़र आता है तो आगे काम मिलता है। बताते हैं कि हौसला अफजाई हो जाती है। तो देखने वाले हमारे तमाम जो है ऑडियंस व्यूवर्स हैं, उनसे मेरी जो है ना रिक्वेस्ट है, आपने जो है ना हमारी प्यारी राबिया आपी जो हैं, जो राबिया नाम ले रहा था ना मैं, हाँ जी, हायरलैंड से जो हैं, उनके लिए आपने ना दुआ करनी है, उनके वालदैन के लिए। अल्लाह पाक उनके वालदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਚ ਦੇਗਾ, आमीन। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ सीधे समझ के जन्नत चली जाएगा। अल्लाह आमीन अल्लाह। बस ये दुआ तो आपके दिल की है ना बाजी, ये जो आपके दिल से आवाज़ निकल रही है ना, जो दिल से आप दुआ दे रही हैं, ये बड़ी जो है ना आला मकाम रखती है, आला रुतबा रखती है। मेरा भाई कि तू मेरी मदद कर देना, वो मेरी मदद कर देना, अल्लाह तो पाक मैं ने दुआ भेजा। करांगी। जिस बच्चे प्यारी बहन ने ये आपको 1 माह का राशन दिया है, पैसे रकम दिए हैं, या पहले रजाइयाँ मिली हैं, या पहले भी आपकी जो भी मदद होती है माह रमज़ान में आगे पीछे, वो अल्लाह पाक फरिश्ता बना के भेजता है। बस दुआ करते रहा करें, हमारे लिए दुआ होती रहे, हिम्मत मिलती रहती है, एनर्जी ताकत मिलती रहती है। अल्लाह बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, अल्लाह अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ खुश रखे, अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ जन्नत ਚ कर देवे। अल्लाह आमीन अल्लाह मेरा आमीन। पुत्र जे मेरे बच्चे यतीमां ਦੀ मदद कर ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ अल्लाह भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत खुश रखे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे बहन भाइयों, आखिरी बात करके मैं जो है ना व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। जब शौहर का साया सिर पे नहीं होता ना, वक्ती तौर पे औरत को महसूस होता है कि हाँ जी ठीक चल रहा है, सब निज़ाम ठीक चल रहा है। जब वक्त गुजरता है ना, फिर यही बहन भाई चाचे ताए मामियाँ फूफियाँ ताने कसने और फिर बहुत सारे मामलात होते हैं। जब काफ़ी लंबी जुदाई पड़ जाती है ना, फिर औरत को एहसास होता है कि मर्द का जो है ना मकाम क्या होता है, रुतबा क्या होता है, क्या मर्द की हैसियत औकात है। बहरहाल खैर अल्लाह पाक जो है ना आपको सेहत दे, आपके बच्चों को सेहत दे, इनको नेक बनाए। और कोई इतना गवर्नमेंट का ख़ास इंतज़ाम नहीं है, बस ये हालात हैं। गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है ना पाकिस्तान की, वो ये है, ये बच्चों के हालात हैं ना, ये गवर्नमेंट के हालात हैं। ये मैं आपको गवर्नमेंट के हालात दिखा रहा हूँ, बस ये हमारी गवर्नमेंट के हालात हैं, ये बच्चों के हालात नहीं दिखा रहा। या हमारे मुल्क पे जो मुसल्लत गवर्नमेंट या जो भी इदारे हैं, ये उनकी मैं आपको जो है ना तर्जमानी करके दिखा रहा हूँ। ये हालात हैं हमारे मुल्क के। अल्लाह पाक बस अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जी मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से रज़ाइयाँ भी तकसीम की गई थी, गद्दे भी और साथ में राशन भी जो है ना हकदार मुस्तक घर तक पहुँचाया था मैंने। और मैंने साथ में जो है ना आप ही को बताया था कि भाई चाचू को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से चरपाइयाँ कुछ मिली हैं, रज़ाइयाँ गद्दे जो चीज़ मिल गई है ना, वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का। एक ही बात है, क्योंकि ये एक चैन चल रही है। एक कहते हैं ना कि छोटी सी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ, ये घरों में जैसे बिजली लगी हुई है ना, मेरी मिसाल भी ऐसे है। ये बिजली कहाँ से आ रही है? मीटर के अंदर से आ रही है। मेन मीटर जो है ना, मेन जो स्टेशन है वो मेरा है, मेरे बाद जो काम कर रहे हैं वो मेरी शाखें हैं। एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से जो है ना, मैंने आप ही को बोला था कि भाई मेरे चाचू जी के हालात बहुत ही माड़े हैं। और अल्लाह पाक गवाह है, अभी चाय जब हम पी रहे थे, चाचू बता रहा था कि रात माचिस नहीं थी, मोहल्लेदारों से जाके माचिस लिया, घर की पत्ती नहीं है। और जो है ना यकीन करें, मैं पहले ही जो है ना राशन लेकर आया हुआ था, अब मैंने बताया है कि भाई मैं जो है ना आपका राशन भी लेकर आया हूँ। चाचू जी आपकी बहुत ही प्यारी बेटी हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, और उनके बच्चे हैं। बच्चों के नाम बता देता हूँ, जैन, महक, मनहा, हमारी आपी के बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे। उनके लिए और अपनी बेटी के लिए आपने दुआ करनी है। 1 माह का राशन है, 10,000 रुपये से ऊपर का राशन है ये, उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला मेरी बेटी को लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उसके बच्चों को अपनी अम्मा और वालदा का फरमा बरदार बनाए, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमत अता फरमाए, अल्लाह आमीन 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 सुम्मा आमीन। ताला उसे ढेर से ढेर रिज़्क हिलाल अता फरमाए, हिलाल अता फरमाए, आमीन। मैं दुआ दे रहा हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हाँ। मैं बूढ़ा बंदा था, सर्दियों में कारोबार भी कमा बेश है आजकल, हाँ जी। तो मैं रात बड़ा परेशान रहा, मैं सोया भी नहीं। बस आपका देखे ना नियत और दिल जो है ना, अल्लाह पाक देखता है, जानता है, तो शुक्र अल्लाह पाक का। ये
आपका ना ज़्यादा नहीं तो 15 दिन अल्लाह के शुक्र से अल्लाह ताला चलेंगे भाई, इंशाल्लाह। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और मैं इंशाल्लाह नमाज पढ़कर उसके बच्चों के हक में, खुद अपनी बेटी के हक में, उसके रिज्क के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्लाह ताला उसके घर पर रहमत अता अल्लाह आमीन जज़ाकल्लाह। अभी जी एक और हकदार मुस्तक फैमिली के पास मैं जी पहुंचा हूं। ये माँ जी हैं, 4 इनकी बेटियां हैं, एक बेटा है। बेटा खुद कार वाला है, यानी कि अपने घर बार का है। और बेटियों की शादी कर दी है या अभी करनी है? कितने की करनी है? कर दी सारे सबकी कर दी है। चलें अल्लाह का शुक्र है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बेटियों की जो है ना बड़ी फिक्र होती है, और बेटियां जब घर में बैठी हों तो माँ वैसे ही परेशान रहती है, क्योंकि हालात बिल्कुल ऐसे से ही हैं। और आपने बहुत अच्छा किया है। इनके लिए जी मैं 2 रज़ाइयाँ लेकर आया हूँ लुबना माँ जी की तरफ से। ये 2 रज़ाइयाँ हैं, यहाँ पे पड़ी हैं। एक गद्दा जो है यूके वाली आपी जो हमारी हैं, जैन बेटा, महक बेटी और मनहा, उनकी तरफ से आखिरी गद्दा ये मैंने जो है इन माँ जी को दे दिया है। और राशन जो है ये दुबई में हमारे बहुत ही प्यारे भाई रमज़ान भाई, उनकी तरफ से 5000 रुपये का इसके अंदर राशन मौजूद है थैले के अंदर, वो इन अम्मा जी को दे देते हैं। इनके जो शौहर हैं उनकी हो चुकी है डेथ, वो फौत हो चुकी हैं। कितने साल हो गए हैं जी? 23 साल हो गए हैं जी, बहुत बड़ा अरसा है जी। जवानी में बेवा हो गई हैं, जवानी में शोहर का साया सर से उठ गया। और देखें जी 23 साल को थोड़ी यानी कि अरसा नहीं होता, बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ी लिमिट है, बहुत बड़ा ये गैप है 23 साल। देखें तो सही, बंदे की अकल हैरान हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक ही जो है ना वसीला बनाने वाला है। आपके लिए अल्लाह पाक ने मदद भेजी है, राशन, गद्दा, रज़ाइयाँ सर्दियों के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला तो को बहु देवे, अल्लाह ताला अल्लाह ताला तका दी अल्लाह आमीन, इलाही आमीन, अल्लाह आमीन। सबको जी दुआ दे रही हैं और सबके लिए सेहत की दुआ कर रही हैं, कारोबार, रिस्क, जान माल की दुआ कर रही हैं। अल्लाह पाक आपकी दुआ हमारे हक में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत बड़ा सदका है जी। सब मिलकर जो मुखैर हजरात ताउन कर रही हैं, सबका जो है ना दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मज़ीद भी ऐसे बहुत सारे घर, बेतहाशा घर जो है ना मौजूद है, जिसमें जो है ना मैं अब ये कहने पे मजबूर हूँ कि वो निगाहें लगा कर बैठे हैं आपके इंतज़ार में कि कोई हक जो है ना मुझे हकदार को कोई बंदा आए, अल्लाह का नेक फरिश्ता बन के जो है ना मेरी मदद करे। तो मुखैर हाजरात से गुजारिश है, आप ऐसे काम में जो ताउन कर रहे हैं उनका तो दिल से मैं शुक्रिया अदा कर ही रहा हूँ। जो अब इंतज़ार में हैं तो आप इंतज़ार ना करें, बल्कि जो है ना बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें। मेरे ख्याल से जी मकरोनेस आ गई हैं और मेरे ख्याल से जो है ना शुक्रिया का इंतज़ार कर रही थी। नहीं शुक्रिया बाटी कब नहीं कर रही थी मैं इंतजार। अच्छा, अब शुरू किया है बनाना? हाँ जी अभी किया, क्योंकि वो मैंने मशीन लगाई थी ना भाई, कपड़े धो रही थी, तो कपड़े धो के फिर फाड़ी हुई थोड़ी देर बैठी, सब को लिया, तो फिर मैं साथ ही ये करने लगी। मैं क्या पहले चिकन बॉइल कर लेती हूँ, फिर मकरोनीस करती हूँ, क्योंकि खाली नीचे नहीं है तो ना हैदर भी नहीं है घर, तो फिर मैं किसके हाथ में गाती, खाली नमक डाल के ना चिकन को बॉइल तो कर दी हूँ मैं। चलें जी। और जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। जो फातिमा आपी के घर वाला साथ वाला जो घर था, आपको याद होगा, और वो हमारी जो बाजी थी, उनके जो शोहर बीमार थे काफ़ी, और मुझे तो इस चीज़ का कन्फर्म था, यकीन था कि जो है ना उसको जो है ना गुर्दों की तकलीफ़ है, गुर्दों का मसला है। दिन पे दिन वो कमज़ोर होता जा रहा था। मुखैर हजरात ने मिल के जो है उस भाई के लिए जो है ना मदद भी की थी, हेल्प भी की थी। तो उसके बारे में जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। आज जो है ना उसकी डेथ हो गई है, आज वो फौत हो गया है। और बस ये इंसान की ज़िंदगी है, तेरा क्या मेरा क्या, ये मेरा वो मेरा, तूने मेरा चीज़ क्यों ली, ये मेरी थी ये तेरी थी, बस वो ये इंसान की आखिर में ज़िंदगी है। मैं मिसाल आपको देता हूँ ना, लड़ाई झगड़े, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद माँ बाप क्या करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्कूलों में चला जाता है, वहाँ से जब जाता है तो फिर माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा कारोबारी बने, मेरे बच्चा जो है ना अच्छी पोस्टों पे लगे। इस तरह से करके बच्चा जो है ना फिर बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चों वाला हो जाता है। वो जो माँ बाप जो बेचारे जो है ना सारी ज़िंदगी औलाद की करते हैं, खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, वो बुज़ुर्ग आ जाते हैं। ये सब पे ये वक्त आता है, ये कि नहीं भाई एक पे ही वक्त आना है। हमारे वालिदैन ने हमें पाला, हम पे वक्त, अब देखें हम बड़े हो गए हैं, बच्चे वाले हो गए, अब हमारे पे वक्त आना है।
अगर है ज़िंदगी, पहले फौत हो गए मर गए तो ज़िंदगी का पता नहीं एक पल का भी, क्योंकि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकता, बाकी हर चीज़ की गारंटी दे सकता है, ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये इंसान की ज़िंदगी है, क्या खोया क्या पाया, बस ये ज़िंदगी है कि फौत हो गया, कफन में उसको जो है ना लपेटा, उसको गुस्ल दिया, उसको आखिरी आरामगाह तक हमने पहुंचा दिया। तो ये इंसान की ज़िंदगी है। आपने देखने वाले प्यारे बहन भाइयों ने उस भाई के लिए दुआ करनी है। उसके छोटे छोटे बेचारे के बच्चे थे भाई के, और वो घरों में काम करते थे जाकर। तो ये मामलात हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे सुनकर, और काफ़ी रकम भी लगाई, कोशिश की कि ठीक हो जाए, लेकिन वो बेचारा जो है ना आज फौत हो गया। हॉस्पिटल में जो है ना उसका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इंसान की ज़िंदगी है, ये इंसान का सरमाया है। कफन में लपेट दिया और आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया। एक और जी हकदार और मुस्तहिक फैमिली आपको नज़र आ रही है। ये जी शुक्रिया की बेवा बहन है और इसके 6 बच्चे हैं। ये एक बच्ची है, 2 बच्चे ये आपको नज़र आ रहे हैं और 2 बच्चे ये नज़र आ रहे हैं। इंतहाई मासूम बच्चे हैं और इनके वालिद साहब जो है ना इस दुनिया में नहीं हैं। तो हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं उम्मे लुकमान बेटे की मम्मा हैं। आप यूके में रहते हैं। उनकी तरफ से इस बहन के लिए जो है 7,850 रुपये की रकम मुझे मसूल हुई थी। मैंने हकदार बेवा जो हमारी सिस्टर हैं, शुक्रिया की बहन है ये बेवा, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। ये बेचारी बड़ी परेशान है और जब ये रकम दी गई तो ये बहुत रो रही थी कि मेरे पास रज़ाइयाँ नहीं हैं और गद्दा नहीं है। तो बच्चे जो है ना सर्दी में जो है ना परेशान होती हैं, क्योंकि 6 बच्चे हैं और ख़ुद भी है। कमाने वाला तो अब इस दुनिया में है नहीं, बेचारा जैसे कैसे ला के जो है ना बच्चों का पेट तो पालता था। तब जो है ना इनकी रज़ाइयों को बड़ा बेचारे का मसला बना हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे काम ज़िम्मे लगा था, मेरी प्यारी बहना ने ज़िम्मे लगाया था, वो हो चुका है। 7,850 रुपये जो हैं मैंने शुक्रिया की सिस्टर तक पहुंचा दिए हैं। अल्लाह पाक सिस्टर का ये दिया हुआ अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये एक मस्जिद है। सामने भी आपने देखा है कि हैंड पंप जो है ना ख़राब हुआ पड़ा है, बिल्कुल नकारा हो चुका है। हैंड पंप में जो है पानी नहीं आता। और ये मस्जिद जो है बहुत बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। तो आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं कि कितने नमाजी आते हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी वसी मस्जिद है। इस मस्जिद के लिए हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। और एक और मस्जिद ये आप देख सकते हैं, और साथ में जो है ना कब्रिस्तान भी है। मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, कब्रें भी हैं, लेकिन यहाँ पे हैंड पंप नहीं है। अगर जनाजा किसी का हो तो यहाँ पे वज़ू कोई नहीं कर सकता और मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि राहगीर अगर गुज़रे यहाँ तो हैंड पंप ना होने की वजह से नमाज अदा नहीं कर सकता। पानी की यहाँ पे अशद ज़रूरत है। हैंड पंप यहाँ पे लगवाना है, पहली वाली मस्जिद में भी लगवाना है, इधर भी लगवाना है। ये मस्जिद के हालात हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे हैंड पंप लग जाए तो अच्छा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इस मस्जिद के लिए जो है ना हैंड पंप की हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। कब्रिस्तान भी क्योंकि साथ में है, जनाजा जैसे आता होगा तो बड़ी परेशानी बनती होगी विलेज वालों को। तो मुखैर हाजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस अल्लाह के घर में जो है हैंड पंप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि जब आप हैंड पंप लगवाएंगे, पानी जब इस्तेमाल वज़ू करेगा नमाजी, तो आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा। एक और मस्जिद, ये बहुत ही प्यारी मस्जिद और सादा सिंपल मस्जिद है। आपको बाहर से भी दिखा रही हैं और जो है अंदर से भी आपको जो है ना ये बाहर से बिल्कुल सामने का व्यू भी आपको दिखा रही हैं। इस मस्जिद के लिए भी जो है हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। कहा जाता है ना कि मस्जिद में एक ईंट लगवाई तो अल्लाह के घर में जो है जन्नत में एक घर बनाया। तो जन्नत में घर बनाने के लिए हैंड पंप ज़रूर लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। ठीक है जी? हाँ जी, अल्लाह का खैरियत शुक्र। से? हाँ जी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, ठीक है। मैं आपको ना काफ़ी दिनों से याद कर रहा हूँ, लेकिन जो काम जिम्मे लगे हुए थे ना, सुबह से जाते हैं। यहाँ पे भी मेरा ख्याल तकरीबन मैं 4-5 दिन के बाद आया हूँ, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो मैडम साहिबा को याद होगा, उस दिन आया था जिस दिन आप वो चटनी खा रही थी। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। उसके बाद मैं आज आया हूँ क्योंकि मैं भट्ठों पे निकला हुआ था। मेरे हस्बैंड ने आपको ना
बात कर रहे थे, वो कह रहे भाई सटीक आता नहीं, हमें भूल गया। भूल क्या गया? नहीं काम ही बहुत है इसके, जिम्मेदारी। हाँ जी, शाम हो जाती है। अब आया हूँ, देखो सारे काम खत्म करके। छोटे अब आखिरी काम इधर रह गया था, वो मैंने कहा चलो कर लेता हूँ, इस बहाने से आपसे भी मुलाकात हो गई है। अच्छी बात है, चलो आके। मैंने कहा पहले तो भाई बहुत ज्यादा आते थे। नहीं, जब आपको पता होता है ना, जब मेरा काम होता है फिर मैं काम पे तवज्जो देता हूँ। काम इनका काम है, ज़्यादा पता है, जो जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी पूरा करना कोई आसान तो नहीं है ना, जैसी बात है जो है ना। हाँ चलो जी, चलें, जिस काम से जा रहे थे आ जाए। अम्मी जी आप भी आ जाएं। ये जी मैं आपको थोड़ा सा ना घर दिखा देता हूँ आपको, जो है ना ये घर देख के, क्योंकि अब तो नक्शा ही चेंज हो गया है। ये पेड़ आपको याद होगा, यहाँ पे जो है ना हम अपने जानवर वगैरह खड़े करते हैं। ये वो पेड़ है, यहाँ पे दादा अब्बू और दादी अम्मी रहा करती थी, यानी कि महवेश के नाना और नानी, नहीं महवेश की नहीं दादा दादी, वो उनकी लगती है, इस्माइल और की। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये जो है ना इंतहाई हकदार मुस्तक फैमिली है। मैंने इनके रूम देखे और मैं पूछ रहा था कि भाई आपके रूमों में तो कुछ है नहीं। कहने लगे भाई कुछ भी नहीं है हमारे रूमों में, ये बिल्कुल खाली पड़े। ये हैं और फैमिली काफ़ी सारी है। इस रूम में जो है ना ये हाजी साहब का सामान पड़ा है, हाजी साहब का, यानी कि उन्होंने जानवर वगैरह अपने इधर भाना बनाया हुआ है ना। और ये इनका रहन सहन है। तो रज़ाइयाँ जो हैं सर्दियों का अनमोल तोहफ़ा है, सब में तकसीम किए जा रही थी। फिर ये जो है ना इंतहाई हकदार फैमिली है। ये 2 रज़ाइयाँ आपको दी हैं, आपकी बहुत ही प्यारी आपी हैं, अमेरिका में रहती हैं। बड़ी आपी, छोटी आपी, लुबना आपी और बड़ी माँ जी, उन्होंने ये आपको सर्दियों का अनमोल तोहफ़ा दिया, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं। आमीन। उनके लिए बस दुआ करते रहा करें। जब यह है कि जब आप दुआ करते हैं ना, तो दिल की जो दुआ होती है ना अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है। जो आने वाली मुसीबतें हैं वो टल जाती हैं, आसानियाँ हो जाती हैं। बिगड़े काम जो बिगड़े पड़े होते हैं या रुके पड़े होते हैं वो हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अल्लाह पाक की तरफ से गैब से मदद हो जाती है। ये देखें जी, अपने दादों को बच्चों को मिलता, देखें गले डाल रही हैं। ये देखें जी, चलें अम्मी जी उधर सामने खड़े हैं। चलें बस व्लॉग का भी एंड करते हैं जी। ओ अम्मी आई, अम्मी मम्मी को मिलूं फिर। अच्छा जी, यार कर भी लिया? हाँ जी, ये देखो मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके ना इसको दम पे लगाना है मैंने, फिर मैं मिक्सर में मिल रही हूँ। चलेंगे। ये देखो फ्लावर सही हो गई है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है। देख के तो भूख भी लगने लग गई है, लेकिन खाएंगे टाइम पर अपने। हाँ जी, टाइम पे खाएंगे इसको। मैं दम लगाती हूँ। हाँ जी, दम पे लगा दें ताकि कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। ठीक हो अम्मी? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। अब 2 दिन हो गए हम ना याद कर रहे थे आपको ना। याद करा भाजी देख। हाँ जी, कल गुजारा भी कह रही थी, कह रही शुक्रिया बाजी अम्मी के आज कह रही है, अब भी कह रही थी शुक्रिया बाजी कल को अम्मी के घर चले। मैंने कहा हम ना फिर भाई मैं और हैदर के बाबा है ना फिर बाहर जाते हैं ना वो काम से। मैं कहा सारा दिन उधर लग जाता, फिर हम कैसे जाएंगे। मैं कहा आप लोगों ने जाना होगा ना, इब्राहिम के साथ आप चले जाना कल। हमें क्या पता था अम्मी आ जाएगी। हाँ जी, चलें जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। अम्मी जी आ गए हैं, गपशप करेंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाज़त। व्लॉग हमारा बहुत लंबा हो गया है। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी जी। खुश हो रही।